हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेकी इनसेक्ट में। ये वीडियो हमारे गीगा चैट डेटा साइंस जॉब रेडी कोर्स की 4th वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग्स टॉपिक को, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस गीगा चैट डेटा साइंस जॉब रेडी कोर्स को फ्री में एक्सेस नहीं किया है तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट के बारे में। पहले हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम एक बना लिया और एक मैं दूसरा बना लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे बंद कर देता हूँ। तो ये जो सिंगल कोट है और ये जो डबल कोट है ये एग्जैक्टली सेम ही है, इनमें ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगी। ये अगर मैं सिंगल कोट में लिखूंगा और डबल कोट में तो ये जो मुझे आउटपुट देंगे ये सिंगल लाइन में ही मुझे इसका आउटपुट मिलेगा। मैं इनका आउटपुट लाइन ब्रेक करके नहीं ले सकता जब तक मैं कोई लाइन ब्रेकिंग टैग का यूज ना करूं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सिंगल लाइन में इसका मुझे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एंटर दबाकर दूसरी लाइन में मैं चला जाऊं तो यहाँ पर क्या रहेगा कि हमें इसका आउटपुट जो है फिर भी सिंगल लाइन में ही देखने को मिलेगा। अब कैसे? इसका जो आउटपुट आएगा ना ये हेलो आएगा आउटपुट, ये वर्ड आउटपुट में नहीं आएगा। अब ये आउटपुट में हेलो आएगा और वर्ड क्यों नहीं आएगा? ये तब तक आउटपुट में वर्ड नहीं आएगा जब तक यहाँ पर हम इस टैग का यूज ना कर लें। इस टैग का जब हम यूज करेंगे तो हेलो वर्ड दोनों एक साथ में आउटपुट में आएंगे, लेकिन वन लाइन में आएंगे, सेकंड लाइन में नहीं आएंगे। सेकंड लाइन में लाने के लिए हमें इसके लिए एक लाइन ब्रेकिंग टैग का यूज करना पड़ता है, पर ये सब इसमें करने से अच्छा है कि हम इसको ट्रिपल कोट में लिखें। ट्रिपल कोट में लिखने का फायदा मैं बता देता हूँ क्या है। अगर हम ट्रिपल कोट में लिखते हैं कोई भी स्ट्रिंग को तो क्या रहेगा कि हमने जिस तरीके से लिखा है लाइन टू लाइन आपको वैसा ही आउटपुट में मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ हेलो वर्ल्ड, एक मिनट इसको मैं ट्रिपल कोट कर देता हूँ। हेलो गाइज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू टेकी इंसेक्ट। ठीक है, टेकी इंसेक्ट। अब मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये बंद हो गया। अगर मैं इसका आउटपुट निकालूंगा तो ये जो हेलो गाइज है ये फर्स्ट लाइन में इसका आउटपुट आएगा, वेलकम टू जो है ये सेकंड लाइन में इसका आउटपुट आएगा, और ये जो टेकी इंसेक्ट है ये थर्ड लाइन में इसका आउटपुट आएगा। अब मैं इसको कोड के थ्रू बता देता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। यहाँ पर अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट सपोज ए मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पर सिंगल कोट में लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको रन करता हूँ। प्रिंट फंक्शन तो मैंने यूज किया ही नहीं, मैं पहले प्रिंट फंक्शन तो यूज कर लूँ। यहाँ पर मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया और मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो इसका जो मुझे आउटपुट आएगा ये हेलो वर्ड आएगा। अगर मैं यहाँ पर इसका लाइन ब्रेक कर दूं तो भी इसका जो आउटपुट आएगा ये वन लाइन में ही आएगा, देख सकते हो। अगर मुझे इसको सेकंड लाइन में लाना है तो मुझे यहाँ पर लाइन ब्रेकिंग टैग यूज करना पड़ेगा, तो मैं वो भी यूज करके दिखा देता हूँ। लेकिन ये सब करने से अच्छा है कि हम ट्रिपल कोट का यूज करें। अगर मैं यहाँ पर ये सिंगल कोट और डबल कोट जो है ये सेम ही है, सिंगल कोट और डबल कोट, तो मैं एक ही को बताऊंगा, वो दोनों पे अप्लाई होता है। अब मैं यहाँ पर ट्रिपल कोट की अगर मैं बात कर लूं तो ट्रिपल कोट में अगर मैं जाऊं यहाँ पर मैं लिखूं हेलो गाइस वेलकम टू टेकी इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट। अब मैं अगर इसको मैं प्रिंट करता हूं तो देख सकते हैं ये अभी वन लाइन में आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से वेलकम टू को मैं यहाँ पर टू से दूसरी लाइन में कर दूं और हेलो को भी हेलो को फर्स्ट लाइन में और गाइस वेलकम को सेकंड लाइन में और टू टेकी इंसेक्ट को मैं थर्ड लाइन में कर दूं तो देख सकते हैं एज इट इज वैसा ही मुझे देखने को मिलेगा लाइन टू लाइन, जैसे मैंने इस ट्रिपल कोट में लिखा है। यही इसका फायदा है, इसलिए हम ट्रिपल कोट का यूज करते हैं। अगर हमें सेम टू सेम चाहिए, हमारा जो भी इनपुट है वो हमें आउटपुट में सेम टू सेम चाहिए, इसलिए हम ट्रिपल कोट का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे। लेट सपोज हमने एक नेम करके स्ट्रिंग बनाई और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे पाइथन कॉमा जावा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए मुझे इस पूरी स्ट्रिंग का आउटपुट नहीं चाहिए, मतलब मुझे ये पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए आउटपुट में, मुझे बस स्ट्रिंग का ये हिस्सा चाहिए। पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसके अंदर नंबरिंग कैसे होती है। देखो ये जो प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर जो भी गिनती शुरू होती है, जो भी काउंटिंग शुरू होती है, ये एक से नहीं होती जैसे कि हम रियल लाइफ में एक से गिनती शुरू करते हैं, पर प्रोग्रामिंग में एक से गिनती शुरू नहीं होती है, जीरो से होती है। तो यहाँ पर वैसे ही सो गाइस आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर पाइथन लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर नंबरिंग कैसे होती है। जो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे है P, इसकी नंबरिंग कैसे होगी, ये पहले स्टार्ट होगा 0 से, Y स्टार्ट होगा 1 से, T स्टार्ट होगा 2 से, और H स्टार्ट होगा 3 से, O स्टार्ट होगा 4 से, O स्टार्ट होगा 4 से, और जो ये N है ये N स्टार्ट होगा 5 से। और यहाँ पर नेगेटिव नंबरिंग भी होती है, नेगेटिव स्लाइसिंग।
तो यहाँ पर ये होगा -1, ये होगा -2, ये -2, ये -3 होगा, और मैं इसकी बात को ये क्या कहते हैं -4 होगा ये, और ये -5 होगा, ये -6 होगा। अब जब हम यहाँ पर स्लाइसिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में पहले तो हम स्लाइसिंग के लिए लिख, यहाँ पर मुझे चाहिए आउटपुट में ये चाहिए, मुझे P चाहिए, Y चाहिए। अब मुझे P और Y चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 0 लिखूंगा, रेशियो लगाऊंगा, और रेशियो में मैं 1 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। 2 इंक्लूड नहीं रहता है, 2 से पहले वाला नंबर इंक्लूड में रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर 3, यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा ताकि PY आ सके। तो मैं इसको थोड़ा सा कोड करके समझा देता हूँ, मुझे पता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो गाइस अब कोड के थ्रू से समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा नेम, और मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करूंगा, और मैं यहाँ पर चाहिए मुझे 0 से चाहिए 2 तक, तो मैं 0 रेशियो 2 करूंगा और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं PY आ रहा है। अब ये PY क्यों आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले भी बताया कि यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता तो यहाँ पर सिर्फ P ही प्रिंट होता, लेकिन अगर मुझे PY चाहिए तो मुझे यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड नहीं रहता, 2 से पहले वाला नंबर इसमें इंक्लूड में रहता है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं बता देता हूँ और भी स्लाइसिंग करके, जैसे कि मुझे यहाँ पर 0 से लेकर कितना चाहिए, 0 से लेकर मुझे 5 तक चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर देता हूँ, तो यानी कि मुझे 4 तक मिलेगा। यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 पाइथो मिलेगा, देख लेते हैं, देख सकते हो पाइथो मिल रहा है हमें। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 6 कर दूं तो ये 5 तक प्रिंट करेगा, 2 2 4 और 2 6। लेकिन यहाँ पर 0 से गिनती स्टार्ट होती है, इसलिए हम 1 माइनस करेंगे। यहाँ पर ये जो है इसकी टोटल लेंथ स्लाइसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 है, 6 नहीं, इसलिए यहाँ पर पाइथन प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर नेगेटिव स्लाइसिंग में बता देता हूँ। अब यहाँ पर नेगेटिव स्लाइसिंग देख लेते हैं गाइज, नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे होती है। मान लेते हैं यहाँ पर मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ -4 और रेशियो मैंने लगा दिया -1। तो ये -1 कैसे हमारे इंटरप्रेटर को पता चल रहा है कि -1 कौन सा है हमें जिसको प्रिंट करना है। तो ये क्या करेगा, 5 ये जैसे -1 है तो ये 5 जो इसकी टोटल लेंथ है इससे इसको घटा देगा, हमारा आएगा 4। अब ये 4 कौन सा, ये है 4, तो ये O से प्रिंट करेगा, और यहाँ पर ये 4 है तो इसको 5 से अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये 1 जो है इंक्लूड नहीं रहेगा, 1 इंक्लूड नहीं रहेगा, ये 2 से प्रिंट करेगा। देख लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये बना रखा है नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, देख सकते हो 4 आ रहा है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आपने जैसा कि देखा ये नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेंथ फंक्शन को जान लेते हैं। लेंथ फंक्शन एक फंक्शन होता है लेंथ, जिससे हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रिंग की टोटल जो लेंथ होती है ना उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर वेरिएबल a ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर इक्वल में लगा देता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं यहाँ पर टेकी इंसेक्ट भी लिख देता हूँ, इंसेक्ट। अब मुझे इसकी टोटल लेंथ चाहिए, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट फंक्शन लिख देता हूँ, और उसके अंदर मैं लगाऊंगा लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन के लिए LEN लिखते हैं, और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, a है हमारा वेरिएबल तो मैं यहाँ पर a लिख देता हूँ। तो ये हमें टोटल लेंथ बता देगा कि हमारे वेरिएबल ये कितनी है। 54 लेंथ है हमारे इस स्ट्रिंग की। थोड़ी सी छोटी स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने पाइथन ले लिया, पाइथन। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 6 आ रहा है। अब मैं इसको गिन के भी दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, देख सकते हैं 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ 6 है। ये इस तरीके से आप इस लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक दूसरा पार्ट भी हम लेके आएंगे जिसके अंदर हम सारे फंक्शंस को समझेंगे जो स्ट्रिंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज काफी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाने में।